तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित एस.के. मिश्रा और फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इन्फो पर। आज की इस पूरी वीडियो में मेष राशि वालों का मई का महीना कैसा रहने वाला है, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मई के महीने में कौन-कौन सी सफलताएं मिलने वाली हैं, मई के महीने में क्या-क्या बड़ी चीजें अचीव करेंगे, इनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, करियर कैसा रहेगा, लव रिलेशन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, या फिर कह सकते हैं जो स्टूडेंट हैं उनकी लाइफ कैसी रहेगी। इन सारी चीजों पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस चार्ट के द्वारा। ये जो पूरा चार्ट बना हुआ है चंद्र राशि के अनुसार बना हुआ है। अगर आप अपनी पर्सनल कुंडली मुझे दिखवाना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहां से आप व्हाट्सएप करेंगे तो मेरी टीम जल्द से जल्द आपसे कांटेक्ट करेगी और मुझसे डायरेक्ट आप बातचीत करने का अवसर भी प्राप्त कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। देखिए हम पूरी कुंडली को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आपकी जो राशि है, यहाँ पे जो मेष राशि से ही शुरू हो रहा है और फर्स्ट राशि जो है वो हमारी मेष राशि होती है। यह मई के महीने की 2026 की पूरा का पूरा राशिफल इसमें बताने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि 11 मई कौन कौन से ग्रह कब 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 अपना स्थान बदल करके कहाँ कहाँ पर आ जाएंगे, कौन सी राशि में आ जाएंगे, यह सारी चीजें आपको इधर देखने को मिल जाएंगी। इसमें देख सकते हैं 11 मई से मंगल जो है आपके मेष राशि में आ जाएंगे। अगर हम अपने आपके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत करें तो जो मंगल है वो आपके 11 मई से मेष राशि यानी कि फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। अभी कहाँ पर हैं, 12वें हाउस में हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो 11 मई के पहले हैं तो थोड़ी बहुत दिक्कतें स्वास्थ्य को लेकर के आपको आ सकती हैं, थोड़ी बहुत चीजें स्वास्थ्य को लेकर के परेशान हो सकते हैं, कहीं नींद बहुत ज्यादा आ सकती है, घबराहट बहुत ज्यादा हो सकती है। लेकिन 11 मई के पश्चात कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत देखने को आपको प्राप्त होगी। जब मंगल आपके फर्स्ट हाउस में आएंगे कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत दिक्कतें आपके स्वास्थ्य को लेकर के कम होंगी। अभी जो है आपके नींद को लेकर के, घबराहट को लेकर के, टेंशन को लेकर के बहुत ज्यादा दिक्कतें आ सकती हैं। अच्छा देखिए, कोई ऐसी चीज आप घबराहट में, टेंशन में या किसी सोच विचार में आप आकर के बोल सकते हैं जो आपके फ्यूचर पर इफेक्ट डाल सकता है, जो आपके फ्यूचर को लेकर के आपको बड़ी समस्याओं में डाल सकता है। इसलिए थोड़ा अपनी वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि जब मंगल महाराज आपके मेष राशि में आते हैं ऐसी स्थिति में इंसान जुबान पे अपने कंट्रोल नहीं कर पाता है, जुबान पे अपने काबू नहीं कर पाता है, जो मन में आता है सो बोल देता है, जो मन में होता है सो निकाल देता है। तो ऐसा नहीं करना है, अपने वाणी पर थोड़ा नियंत्रण करने का प्रयास कीजिएगा जिससे कि आपका पूरा महीना अच्छा जाएगा। 11 मई के पश्चात हालांकि नॉर्मल चीजें हो जाएंगी, थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा कि अच्छा ही रहेगा। अब हम देखें कि आपका अगर हम वह कहें कि करियर की बातचीत कर लें, आपके करियर को लेकर के कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होने वाली हैं, करियर में क्या क्या बड़ी घटनाएं देखने को प्राप्त होंगी, करियर में क्या सफलताएं मिलेंगी, तो ये अगर हम देखें तो ये हम अगर धन की चीजें देखते हैं तो आपके शुक्र महाराज यानी कि जहाँ पे शुक्र महाराज बैठे हुए सेकंड हाउस से देखते हैं। सेकंड हाउस फिफ्थ हाउस कह सकते हैं, लेकिन यहाँ से कहीं कभी कभी लव रिलेशन भी देखा जाता है। तो सेकंड हाउस आपका बहुत मेन होता है धन को लेकर के, कैरियर को लेकर के। तो अगर सेकंड हाउस में आपके देखें तो कौन बैठे हुए हैं, शुक्र महाराज बैठे हुए हैं। जब शुक्र महाराज होते हैं तो अचानक से धन का लाभ देखने को प्राप्त होता है, अचानक से कहीं से पैसा आता है जिसको जो आपके पास बहुत देर रुकेगा नहीं, बहुत देर तक आप धन को इकट्ठा करके नहीं रख पाएंगे, लेकिन ये जो धन होगा आपकी काफी समस्याओं को कम कर देगा। जो समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जो समस्याएं लगातार सामने आ रही थी, उन समस्याओं को थोड़ा कम करने का आपके काम करेगा। जैसे मान लीजिए बहुत ज्यादा आप कर्जे में हो गए, बहुत ज्यादा कर्जा बढ़ता चला जा रहा है, तो अचानक से ये जो शुक्र महाराज हैं आपको कहीं पे धन देंगे जो कि आपके कर्जे को कम कर देंगे, आपकी टेंशन को कम कर देंगे। ये काम आपके शुक्र महाराज करेंगे सेकंड हाउस में जो बैठे हुए हैं। फिफ्थ हाउस में अगर देखें तो केतु महाराज बैठे हुए हैं जो आपके लव रिलेशन को लेकर के बताएंगे, इसको हम आगे चर्चा करेंगे। और आपको मैं बता दूं जो शुक्र महाराज हैं ये 14 मई के बाद मिथुन राशि में चले जाएंगे। मिथुन राशि कहाँ पे है, थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस में जब ये जाएंगे शुक्र महाराज, तब आपको और भी ज्यादा जो है समस्याएं जो होगी वो कम होती हुई दिखाई देंगी, और भी ज्यादा धन का लाभ देखने को प्राप्त होगा। क्यों प्राप्त होगा, क्योंकि शुक्र जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 14 मई को आपके थर्ड हाउस में चले जाएंगे। थर्ड हाउस में गुरु महाराज बैठे हुए, गुरु के साथ में मिल करके एक बहुत अच्छा योग बनाता है, जिसको हम कह सकते हैं कि एक राजयोग भी बना रहा है। तो ये जब आपके थर्ड हाउस में आएंगे तो ऐसी स्थिति में ये आपके धन के योग और ज्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। बहुत जो मैंने कहा ना कि बहुत सारी समस्याएं मई महीने में आपको कम होते दिखाई देंगी, वो इसी वजह से
खासकर 14 मई के पश्चात ही आपके जीवन में धन की समस्याएं कम होती दिखाई देंगी, लेकिन अचानक से धन की में वृद्धि आपके अवश्य करेंगी। अब हम बातचीत कर लेते हैं जो बिजनेस के लोग हैं उनका जीवन कैसा होगा। देखिए, अगर शुक्र महाराज जब बिजनेस वाले लोगों के जीवन में इफेक्ट डालते हैं तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं उनके बिजनेस में थोड़ी बहुत कमी तो देखने को प्राप्त होती है, लेकिन जैसे ये 14 मई से शुक्र मिथुन राशि अर्थात की 3rd हाउस में जाएंगे, तुरंत आपके धंधे में उन्नति होगी, तुरंत आपके धंधे में वृद्धि देखने को प्राप्त होगी, तुरंत आपका धंधा नीचे से ऊपर तुरंत बढ़ते हुए दिखाई देगा और आपके धंधे में काफी उन्नति देखने को मिलेगी, जिससे आपके धन का लाभ तो होगा ही होगा, आपकी मानसिक चिंताएं भी कम होंगे और रुके हुए काम भी आपके संपन्न हो जाएंगे। तो ये था आपका कुछ बिजनेस वालों का। अगर हम स्टूडेंट वालों की बातचीत करें, स्टूडेंट के लोग कैसे रहेंगे, शिक्षा का क्षेत्र कैसा रहेगा, तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का क्षेत्र आपके लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके जो शनि और मंगल हैं, हालांकि दोनों ही दुश्मन ग्रह हैं, भाग्य और ये सब चीजें हैं जो आपके, तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि मंगल और शनि आपके जो दुश्मन ग्रह हैं आपस में टकराव कर सकते हैं। थोड़ा बहुत शुरुआती दौर में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन सूर्य जब आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि जब आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, और साथ ही साथ 15 मई को बुध भी आपके वृषभ राशि में आ जाएंगे, यानी कि 2nd हाउस में आ जाएंगे, यानी कि दोनों ग्रह आपके 1st हाउस में बैठे हुए हैं। ये आपके 15 मई के बाद आपके 2nd हाउस में आ जाएंगे, वृषभ राशि में आ जाएंगे। ऐसी स्थिति में जो शिक्षा के क्षेत्र में हैं, जो कहीं ना कहीं पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, इनको बहुत ज्यादा धन लाभ देखने को प्राप्त होगा, या फिर कह सकते हैं इनको अगर कहीं जॉब में को लेकर के या फिर किसी प्रिपरेशन को लेकर के, किसी कंपटीशन को लेकर के कहीं फॉर्म भरना है, कहीं पेपर देना है, तो यह महीना आपके लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। मैक्सिमम चांसेस हैं कि हो सकता है इस महीने कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति का सिलेक्शन भी हो जाए। एडमिशन के लिए आप बहुत परेशान हैं, जॉब के लिए बहुत परेशान हैं, यह महीना आपके लिए बहुत बेस्ट रहने वाला है, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तो जो शिक्षा के क्षेत्र में है, जो स्टूडेंट लोग हैं, उनके लिए बेहतर रहेगा। उनको ये चाहिए कि इस महीने अगर कहीं फॉर्म भरना है, आवेदन करना है तो बेस्ट है। कहीं आपको एडमिशन अगर लेना है तो ये भी आपके लिए महीने के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। अब हम बातचीत कर लेते हैं आपके लव रिलेशन के बारे में कि आपका लव रिलेशन कैसा रहेगा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। 5th हाउस में आपके केतु बैठे हुए हैं। आपके 5th हाउस में जब केतु बैठे होते हैं तो कहीं, और खासकर आप देख सकते हैं कि 5वीं राशि के साथ में बैठे हुए हैं, 5वीं राशि के साथ में बैठे हुए हैं, और जब 5वीं राशि के साथ में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा संघर्ष आता है। सिंह राशि जो है वो केतु महाराज जब उसमें आते हैं तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष लेकर के आता है। कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि रिश्ते में अनबन आ सकती है, किसी की रिलेशन में आप हैं, उसमें किसी तीसरे व्यक्ति के इंटरफेयर की वजह से आप में शंका पैदा हो सकती है, मन में शंका आ सकती है, वाद विवाद हो सकता है, यहाँ तक कि ऐसी भी हालत आ सकती है कि रिश्ता टूटने का नंबर भी आ जाए। इसलिए बहुत सावधान रहें, बहुत जीवन में सतर्क रहें, किसी भी तीसरे व्यक्ति पर बिल्कुल भी ध्यान न दें। 7th हाउस आपके विवाह को लेकर के देखा जाता है, आपके जीवन साथी को लेकर के देखा जाता है, जिसमें कि कोई भी ग्रह नहीं देखने को मिल रहा है, सिर्फ 7th राशि आपकी बैठी हुई है। तो कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा कोई टेंशन की बात नहीं, लेकिन विवाह के योग बहुत कम है। जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है तो विवाह के योग इसमें थोड़ा सा कम दिखाई दे रहे हैं, तो हो सकता है कि विवाह में थोड़ा आपके विलंब हो सकता है, थोड़ा विवाह को लेकर के समस्याएं आए, बढ़ सकती हैं, या फिर जिनका फिक्स है उसमें थोड़ा बहुत बाधा भी पड़ सकती है। लेकिन जिनका विवाह हो गया है उनका यह महीना बहुत बेहतर रहने वाला है। परिवार के साथ कहीं लंबी यात्रा पे जा सकते हैं, कहीं घूमने के लिए जा सकते हैं, कहीं दूर जा सकते हैं। आपके पूरे केंद्र में देखें तो केंद्र में मात्र आपके सिर्फ 2 ग्रह मिल रहे हैं, जो कि आपके सूर्य और बुध है। हालांकि केंद्र का गुरु चारों अगर खानों में कहीं भी होता है तो बहुत बढ़िया माना जाता है, तो कहीं भी केंद्र में आपके गुरु नहीं है, तो अगर गुरु केंद्र में नहीं है तो कह सकते हैं नॉर्मल मिला जुला मिलेगा। लेकिन 7th हाउस में जिनका विवाह हो गया है उनके लिए बहुत बेहतर है, लेकिन जिनका नहीं हुआ है उनके लिए थोड़ा दिक्कतें हैं। अगर विवाह फिक्स हो चुका है तो बहुत सावधानी बरतें, अन्यथा किसी कारणवश किसी व्यक्ति विशेष के कारण आपका विवाह टूटने का भी नंबर आ सकता है। ऐसी और राशिफल जानने के लिए, हर महीने की राशिफल जानने के लिए, साप्ताहिक राशिफल जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इसी के साथ वीडियो बहुत लंबी नहीं करते हैं, वीडियो करते हैं एंड मिलते हैं एक अगले वीडियो में। सभी को जय श्री राम, जय बालाजी।